रुद्र हेलीकॉप्टर की तैनाती जो है वो आतंकियों के सफाई के लिए, आतंकियों के खात्मे के लिए घाटी में जो है एक गेम चेंजर जो है कह सकते हैं कि स्टेप साबित होगी। अभिषेक, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। ये बहुत जरूरी है हमको समझना जी। कि किस प्रकार के घने जंगलों में, घनी चढ़ाइयों में और इस खराब वेदर में ऑपरेशंस करना कितना डिफिकल्ट होता है। जी। जब भी आपके आपके जो 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 खबर आपके पास आई है कि फलानी जगह पर उनका हाइड आउट है, पहली बात अभिषेक, आपके दर्शकों को यह समझना आवश्यक है कि हाइड आउट किस प्रकार के होते हैं। उनके इतने बेहतरीन तरीके से बनाए हुए हाइड आउट्स हैं, और ये हाइड आउट्स उन्होंने सालों काम करके, इनके ऊपर काम करके इन हाइड आउट्स को तैयार किया है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर अब वो हाइड आउट्स होते हैं, और उसके अंदर जो ओवरहैंग्स होते हैं पहाड़ी के, उस ओवरहैंग से उनको नेचुरल उनको सपोर्ट मिलता है, नेचुरल उनको प्रोटेक्शन मिलता है। और उसके अंदर, पहाड़ी के अंदर, वो अंदर ही अंदर काफी जगह खोल करके, और वहां पर कभी कभी दो दो तीन तीन चार चार चेंबर्स या रूम्स या जो भी आप उनको कहना चाहें वो उनके पास होते हैं, और वहां पर वो अपनी पूरी स्टॉकिंग करके रखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं अभिषेक कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार का हाइड आउट, जिसको कि आप आंख से देख नहीं सकते, असंभव है, क्योंकि जबरदस्त उसका कैमोफ्लेज होता है, और इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तब तक आपको उसकी खबर पूरी तरीके से ना हो आपके पास, तो वो उसको देखना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार के जो हाइड आउट्स होते हैं, उसके अंदर ये लोग काफी समय निकाल सकते हैं। यही बात आप ऑपरेशन महादेव में जो 3 लोग हमारे जिनको कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को हमने मारा, वो भी उन्हीं उसी प्रकार के एक हाइडआउट में और पिछले इतने दिनों से छुपे हुए थे। तो इस ऐसे हाइडआउट्स की पहले तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन आती है, फिर उसको चारों तरफ से घेरा जाता है ताकि उसमें से निकल करके बाहर ना जाए, फिर उस हाइडआउट को बस्ट किया जाता है। उस हाइडआउट को बस्ट करने के लिए आपके ग्राउंड फोर्सेस जाकर के एक्चुअली उसके अंदर एमिनेशन को फेंकते थे या एक्सप्लोजिव को फेंकते थे, तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता था और वहां पहुंचना उसमें ज्यादा। अब अगर हम उसी चीज को वर्टिकल डायमेंशन से करना शुरू करेंगे, ये जो रुद्र हेलीकॉप्टर है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हेलीकॉप्टर है। इसकी 3-4 चीजें आपने अपने रिपोर्ट में बताई हैं, फिर भी मैं एक आध चीज रिपीट करने की कोशिश करूंगा कि 3-4 चीजें हैं। रात की नाइट विजन कैपेबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी जगह पर जहां पर कि फुट सोल्जर जो 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 ट्रूप्स ऑन ग्राउंड है, उनको पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, वो वहां आसानी से पहुंचता है। उसके बाद जब स्विच अगर आपको करना है, तो आप बहुत ज्यादा तेजी से स्विच कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, यदि टारगेट जो है, यानी कि जो आतंकवादी है, वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर रहा है। अगर वो मूवमेंट उसको पूरी तरह से ट्रैक करके ग्राउंड से ही करना होता, तो उसमें फिर समय ज्यादा लगता। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि समय ज्यादा लगता, टेररिस्ट मारा फिर भी जाता, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी यूनिट वहीं कमांड करी है, मुझे जी। पता है कि इस प्रकार के साउथ कश्मीर में ये। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जो इनके पास रॉकेट पॉड्स हैं, वो रॉकेट क्या होता है कि वो रॉकेट अंदर जाकर के, इसको बंकर की कोई जरूरत नहीं, कहाँ कोई बंकर नहीं बनाया हुआ है टेररिस्ट ने वहां पे। उनके जो हाइड आउट है, अगर उसमें एक्यूरेटली उसके अंदर वो एक रॉकेट फायर हो जाएगा, जो कि बहुत आसानी से ये कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो हाइड आउट पूरी तरह से बस्ट हो जाएगा, और उसकी जो वहां पर उनका जो जी। जो उन्होंने सामान मतलब इकट्ठा माथुर करा साहब हुआ की है ताकत उसका। जो है वो ये माना जाए और इसका निशाना जो है ये माना जाए कि अचूक है। एस सुधाकरन जी, बिल्कुल। अगर बात रुद्र हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी ताकत की जाए तो इसकी सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है एयरफोर्स के नजरिए से? देखिए, ये एक एरिया कॉम्बैट का जो कैपेबिलिटी है वो जी। काउंटर टेररिज्म में मुहैया कराता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको एक फास्ट प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी जब चाहिए, मान लीजिए आपको टिप ऑफ मिला है एक एरिया में, उस एरिया को चारों तरफ से जमीनी फौज को कभी कभी माउंटेनियस एरिया में कवर करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जी। अब रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर्स जो हैं 3 या 4 में, अगर चारों दिशाओं से अगर वो एरिया को घेर लेते हैं और जमीनी फोर्सेस फिर एक आउटर कॉर्डन बन जा तैनात कर देते हैं, फिर जो टेररिस्ट जो हैं जमीन पे जब वो फायर करते हैं, तो रुद्र को आसमान से ये पता चल जाता है कि फायरिंग एग्जैक्टली हो कहां से रही है। और जब वो उनको ये जब पता चलता है, तो वो एरिया फायरिंग कर सकते हैं वहां जी। पे। पहले तो मतलब उनको एक कवर फायर दे सकते हैं अपने फोर्सेस को, और दूसरे जो अटैक जो एनिमी फोर्सेस है उनको वो डिटर भी कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि उसकी प्रिसिशन फायर पावर, जो
20 की जो टरेट गन है, जो रॉकेट पॉड्स हैं, उसको काफी इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, जो पिन पॉइंट स्ट्राइक्स के लिए जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, जो बंकर बना के बैठे होते हैं, जहां पे आप, अब बंकर, जब वो बंकर के अंदर रहते हैं तो हमारी जो जमीनी जो फोर्सेस हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें हमारा काफी नुकसान भी होता है। लेकिन इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि मैन पार्ट्स के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं अगर वो लो लेवल पे अगर ऑपरेशंस का अंजाम देते हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा स्टैंड ऑफ पे ये देना पड़ेगा। लेकिन स्टैंड ऑफ का प्रॉब्लम ये है, उसका अपना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके हैं ये बहुत ही घने फॉरेस्टेड इलाके हैं, जिसमें लाइन ऑफ साइट का प्रॉब्लम रहता है, तो आपको पता नहीं चलता ऊपर से कि एग्जैक्टली नीचे जमीन पे स्थिति क्या है। तो ये एक हद तक क्लोज एयर सपोर्ट का काम कर सकता है। इसमें ऑल टेरेन वेदर कैपेबिलिटी है, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड लो टेम्परेचर जोन्स पे ये काम कर सकते हैं, जो कश्मीर के लिए बहुत आइडियल है। इसमें नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग सेंसर्स है, यानी कि रात को भी ये बहुत आराम से नीचे देख सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दे हैव अ लाइन ऑफ साइट। तो ये उनकी मतलब प्लस पॉइंट्स है और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। डिटरेंट इफेक्ट, ये मतलब एक अटैक हेलीकॉप्टर जब सर के ऊपर मंडराता है तो दुश्मन थोड़ा मतलब सोच समझ के ही चलता है, उसकी जो मूवमेंट है उतनी फुर्तीली नहीं होती, क्योंकि उसको भी ये देखना पड़ता है कि अगर वो चॉपर को देख पाता है तो चॉपर उसको भी देख पाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज रहता है, वो टेररिस्ट के सप्लाई चेन्स मूवमेंट और मोरल पे हेवी इफेक्ट देता है। और भारतीय सेना के लिए क्या है, अगर वो स्पेशल फोर्सेस, आर्मी और एयरफोर्स की जब जॉइंट ऑपरेशंस होगी, वैसे स्थिति में ये बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। और इनको टाइम सेंसिटिव टारगेट्स जिसको बोलते हैं, कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उससे पहले ही उनको पकड़ना है या उनको न्यूट्रलाइज करना है, अगर हमारी इंटेलिजेंस सटीक है, ऐसे में ये काफी कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन अब हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हाई वैल्यू एसेट है, इसमें छोटी सी भी डैमेज आने से इसकी जो कंसर्न्स हैं, कि मतलब दुश्मन को जो, वो देखिए वो खुद अपने मौत से तो डरते नहीं है और उनको चाहिए टीआरपी, और एक छोटा सा नुकसान भी इसमें बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है, कि उनको जो विजिबिलिटी चाहिए वो मिल सकता है। और ये खासकर मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैनपाट थ्रेट्स के लिए ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अगर संक्षिप्त में मैं अगर ये बताऊं तो ये काउंटर टेरर ऑप्स में, कोऑर्डिनेटेड जॉइंट ऑपरेशंस में ये बहुत काम आ सकते हैं, और ये हंटर किलर रोल का जो रोल है वो निभा सकते हैं। और इसके साथ अगर हमने यूएवीज फॉर रिकॉग्निशंस और छोटे यूएवीज को अगर सर्वेलेंस के लिए अगर हमने यूज किया, तो ये काफी कारगर हो सकता है, जहां पे एयर सिचुएशन, जो सिचुएशनल अवेयरनेस अगर पायलट को बेटर मिल सके, तो इसकी जो एम्यूनिशन है। सुधाकरन सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इससे साफ तौर पर समझा जाए कि पाकिस्तान की हालत अब पस्त होने वाली है, जिस तरीके से एक बेहतरीन मशीन अब भारतीय सेना में शामिल हो गई है। ये माथुर साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए, जो भारतीय सेना इससे पहले ऑपरेशंस में हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करती थी, उन हेलीकॉप्टर्स में और रुद्र हेलीकॉप्टर में क्या एक मेजर डिफरेंस है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो कोई अटैक हेलीकॉप्टर, रुद्र जो हेलीकॉप्टर है, वो ध्रुव का बहुत एडवांस्ड वर्जन ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर है। सबसे बड़ी इसके पास जो है वो एंटी पर्सनली जो इनकी जो टरेट गन है 20 मिलीमीटर बहुत जबरदस्त कैलिबर होता है। जो आपकी AK-47 AK-56 हैं वो 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की हैं, और भी कम कैलिबर वाले होते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा घातक हथियार है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि इनके पास एक बहुत जबरदस्त नाइट विजन कैपेबिलिटी है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं
तीसरी बात यह है कि इनके पास जो रॉकेट्स हैं वो रॉकेट्स बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको हाइडआउट्स के बारे में बताने का प्रयास किया था, उन हाइडआउट्स को निकाल करके उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो इसके रॉकेट पॉड्स हैं उससे बहुत जबरदस्त मुझे लगता है फायदा मिल सकता है। लेकिन देखिए, बात जो सुधाकरन साहब कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूं कि ये एसेट जो है वो इस प्रकार के ऑपरेशंस के लिए बेसिकली फंडामेंटली डिजाइंड नहीं है। ये सिर्फ शॉक का भी असर उनके ऊपर करेगा, आतंकवादियों के ऊपर। और बहुत दूर से ये जो इसकी जो गन है उसके 800 राउंड पर मिनट उसकी 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 रेट ऑफ फायर है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल गन है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का हथियार का एक जो असर जो असर है उसका वो बहुत ज्यादा होने वाला है। और इसीलिए जैसे देखा हमने कि जैसे ही रुद्र ने टेक ऑफ किया वहां पर उनका फायरिंग भी कम हो गई, उनका मूवमेंट भी कम हो गया, धमाके भी कम हो गए। और मुझे लगता है उनमें से काफी लोग जो है वो हम लोगों ने न्यूट्रलाइज भी कर दिए होंगे। इस बात को मानना पड़ेगा कि हम इसका नुकसान अफोर्ड मुझे नहीं लगता कि हम कर सकते हैं, इसलिए वो स्टैंड ऑफ से फायर करेगा, लेकिन वहां पर बड़े आराम से इसका फायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। साउथ कश्मीर के इलाके को हम जानते हैं बेहतर तरीके से, और ये मौसम और टेरेन दोनों को काउंटर करेगा। मौसम से इस पे असर नहीं हो रहा, ऑल वेदर इक्विपमेंट है, टेरेन इसको को ये डिफीट कर रहा है। और जो टेररिस्ट है उसके पास किसी के पास कोई इस प्रकार का हथियार फिलहाल नजर नहीं आया जो कि वो हवा में मिसाइल फायर करके और एक अटैक हेलीकॉप्टर को गिरा ले। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इस पूरे ठीक है माथुर साहब, मतलब बड़ा गेम चेंजर इसे माना जाए। रुद्र जिस तरीके से भारतीय सेना में शामिल हो चुका है, जाहिर तौर पर अपना पहला ऑपरेशन भी उसने सफल तरीके से पूरा किया। सुधाकरन जी, इस बीच एक सवाल और अहम निकलकर सामने आ रहा है, वो ये कि जो अपाचे जैसे विदेशी हेलीकॉप्टर्स हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए रुद्र से, तो क्या ये कंपैरिजन ठीक होगा? और कहां से कहां तक अपाचे और रुद्र आमने सामने स्टैंड करते हैं? देखिए, ये अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए ये डिजाइंड है। ये काउंटर टेररिज्म में ये ज्यादा इस्तेमाल हो नहीं सकते, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर और ये जो माउंटेनस टेरेन जो है ये बहुत ही एक ट्रिकी टेरेन होता है। बिकॉज इसमें एक और दूसरी चीज है कि यहाँ की मौसम भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जहां तक आप अपैची की बात करें या आप रुद्र की कंपैरिजन करें, रुद्र एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है। ईडब्ल्यू सूट में अपाची काफी आगे है, वो दुनिया की जो एक द मोस्ट मॉडर्न प्लेटफॉर्म में से एक माना जाता है। लेकिन रुद्र की क्षमता भी काफी मजबूत है, वो इंडिजिनस है, काफी सारी चीजें अभी देश में बनने लग गई हैं। बट will it stand against an Apache in warfare? अभी तक मतलब हमने इसको टेस्ट किया नहीं है। तो ये, और मैं चॉपर बैकग्राउंड से आता नहीं हूं, तो इसलिए मेरे लिए ये चुनना कि ये बेटर है वो बेटर है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। लेकिन जिस लिमिटेड रोल के लिए हम ये बात कर रहे हैं उसमें रुद्र की काफी भूमिका हो सकती है। देखिए, अगर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम इसको एम्प्लॉय करेंगे, तो उन्होंने इसका प्रोज और कॉन्स पूरा असेस करने के बाद किस रोल में इसको एम्प्लॉय करेंगे, किस सिचुएशन में एम्प्लॉय करेंगे और कितना हमें इसमें से फायदा मिल सकता है, ये सोच के ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसे रोल्स के लिए असाइन किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इसको सिर्फ रुद्र के नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के बेड़े में अभी अपाची भी है, लेकिन अपाची का रोल अलग है जी। और मुझे भी यही लगता है कि अपाचे इस पर्टिकुलर टेरेन के लिए उतना सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो देखने वाली चीज होगी। बिकॉज ये माउंटेनस टेरेन प्लस फॉरेस्ट, हेवीली फॉरेस्टेड एरिया, and that too an area prone to this kind of a temperature variance, जहां पे मौसम बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये सब नजर में देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया होगा, और मुझे ये लगता है कि ये काफी कारगर साबित होगा। जी ठीक है माथुर साहब, रुद्र की रेंज और हथियार की जो क्षमता है वो इसे पाकिस्तानी सीमा के पास कितना उपयोगी बनाती है?